लगे अबू जहल की इतनी हिम्मत। हाँ, अब तुम अपने आप को दबंग और क्या क्या कहते हो? कहने लगे ठीक है फिर अब खाना बाद में खाया जाएगा, पहले अबू जहल की खबर ली जाएगी। अल्लाह जब दीन देता है तो कैसे कैसे देना चाहता है, बेहिसाब रिस्क दे देता है। तो ससुर जी को टॉर्चर ना करो, जितना ससुर जी से मांग रहे हो उतना मस्जिदों में गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लो, अल्लाह तुम्हें ओरिजिनल अमीर कर देगा। अल्लाह से मांगो, इतना अल्लाह से मांगो। हकीकत बता रहा हूं, जितना बेवजू ससुर से मांग रहा है इतना बावजू अल्लाह से मांग रहा है। बस फिर देखते कैसे अल्लाह रहमत के दहाने खोल देता। हजरत हमजा को जब लानतें पड़ी ना तो हमजा बोले क्या हुआ बेगम से? बोले बेगम बोली हमजा तू मक्का के बड़े दबंगों में अपने आप को शुमार करता, मक्का के पहलवानों में शुमार करता, कहता मैं बड़ा पावर वाला हूँ, मेरे सामने कोई बोलता नहीं, मेरे पंजे का कोई मरोड़ा नहीं। तो तेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को आज गालियां दी अबू जहल है। जो पार्टी तो अलग थी अमीर हमजा की, मगर खून तो एक था। खून जो होता है जब बात खून की आती है तो फिर पार्टी धरी रह जाती है। खून फिर जो है आपको पता है शरारे मारता की बात है कि नहीं? चचा भतीजे में गुफ्तगू ना हो, मगर चचा पिट रहा हो फिर भतीजा नहीं देखेगा, है नहीं? नालायक ही भतीजा होगा जो देख लेगा। खून कहा जाता है। भतीजा पिट रहा हो, चचा बोल नहीं रहा हो, मगर फिर वो अपनी बोलचाल को खत्म कर देगा। भतीजा चाचा के दिल में जो खून होगा वो उबलने लगेगा और घुस जाएगा, है कि नहीं? अब कलमा तो नहीं पढ़ा था, दीन तो अलग था, मजहब तो अलग था, मगर खून तो एक था। ये के बेटे हैं मेरे नबी। कहने लगे अबू जहल की इतनी हिम्मत। हाँ, अब तुम अपने आप को दबंग और क्या क्या कहते हो? कहने लगे ठीक है फिर अब खाना बाद में खाया जाएगा, पहले अबू जहल की खबर ली जाएगी। अल्लाह जब दीन देता है तो कैसे कैसे देता है ना? और अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, जाके बोले अबू जहल माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। तो आप पहचान लिया अमीर हमजा, समझ गया क्यों आए हैं, भतीजे के मैटर में आए। ऐसी अपनी बात समझनी चाहिए है ना, ये तो कोई हंसने की बात है। भतीजे के मैटर में आए, सोचने लगा यार निकलूंगा तो मारेंगे, तो ना निकलूंगा तो घर में घुस के मारेंगे। कौन बोलेगा, है कि नहीं? इसे निकल के देखते, हो सकता कोई बचा ले। घर से निकला, कहने लगा अमीर हमजा कैसे ऐसा हुआ? हज़रत अमीर हमजा ने फरमाया तूने मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को गालियां दी हैं? कहने लगा हाँ मैंने तो दिए हैं, लेकिन उनका मजहब तो हमारे मजहब से अलग है। हज़रत अमीर हमजा ने फरमाया मजहब की बात अलग होती है, बात खून की आ गई, ये बताती है कि नहीं? मजहब की बात छोड़ दे, तू ये कह रहा है कि तेरा और मेरा मजहब एक है। हाँ एक है, लेकिन सुन ले वो खून मेरा और उनका एक है। तूने दी है गालियां? अबू जहल ने कहा दी है। इतना कहा तो कमान हाथ में था, सर पे दे मारा। कमान जानते जिसे तीर छोड़ते थे, कमान मारा तो सर फट गया अबू जहल का। हाय हाय, सना हुआ खून में कमान। लोगों मेरे नबी की बारगाह में अमीर हमजा हाजिर हुए और कहने लगे हो मेरे भतीजे मोहम्मद, अपने आप को तन्हा न समझना, अपने आप को अकेला न समझना, अपने आप को कमजोर न समझना। अमीर हमजा तेरे साथ है, मैंने तेरा बदला ले लिया। देख मेरा कमान खून में सना है, अबू जहल का सर फाड़ के आ रहा। ओ अज़मत मुस्तफा का जलसा सजाने वालों, तेरे नबी की अजमत देख इसे कहते हैं अजमत। आज का मीडिया वाला कुत्ता भौंक रहा है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। आज बिक के वो चंद सिक्कों में बिकने वाले भौंक रहे के इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। ओ कुत्तों सुन लो कान खोल के, और दलालों सुन लो, और कमीशन खोरों सुन लो, इस्लाम दहशत का मजहब नहीं। सुन मेरे नबी की अजमत, सुन मेरे नबी की सीरत। जैसे ही मीर हमजा का खून में सना हुआ कमान दिखाया, मेरे नबी ने फरमाया चाचा तूने अच्छा नहीं किया। कहने लगे मैंने बदला लिया, मैंने अच्छा नहीं किया। कहने लगे चाचा काश मेरा मिशन समझ लिया होता, मैं बदले लेने नहीं आया हूँ,
मैं तो दुश्मनों को गले लगाने आया हूँ। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, ये है तेरे नबी की अजमत। अगर इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब होता तो नबी कहते कि चल मेरे चाचा, तूने तो मारा है मगर मैं भी मारूंगा, अब तू भी मारूंगा, दोनों चाचा भतीजे मिलकर मारेंगे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, ओ चाचा उसने मुझे गालियां दी थी, लेकिन मैंने कब कहा था उसे मार के आना, तुमने मारा अच्छा ना किया। मैं मारने नहीं आया, मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देने आया हूँ। ये इस्लाम है। ये मुसलमानों, तुम इस्लाम को पढ़ते ही कहाँ हो, सुनते ही कहाँ हो उलमा को। कोई मीडिया वाला कुत्ता तेरे सामने भौंके, कोई दलाल भौंके तो कह देना उसकी आंख में आंख डालकर, पढ़ मेरे नबी की सीरत। जब अबू जहल मेरे नबी को गालियां दे रहा था, और जब अमीर हमजा सर में कमान मार के आया था, तो मेरे नबी ने कहा था चाचा अच्छा ना किया, आपने अच्छा ना किया। अमीर हमजा ने कहा, ओ मोहम्मद, मैंने तुम्हारी चाची से वादा किया था कि जब तक मोहम्मद के चेहरे में मुस्कुराहट ना खेलेगी, जब तक मैं तुझे चेहरा ना दिखाऊंगा। कहते ना जोश में, जब तक मुंह नहीं दिखाऊंगा, जब तक ये नहीं कर दूंगा। अमीर हमजा भी कह के आए थे, मुझे ताने ना दे जब तक मैं मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाएगी, जब तक तुझे चेहरा ना दिखाऊंगा, चाहे मक्के की गलियों में खून की होली खेलना पड़े। मैं इसलिए आया हूँ मोहम्मद, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। मेरा भाई अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है, मेरे नबी के वालिद, लेकिन चाचा अमीर हमजा है। मेरे नबी ने फरमाया, चाचा वाकई तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? वाकई? हाँ वाकई। और मैंने तुम्हारी चाची से वादा किया, जब तक मुंह नहीं दिखाऊंगा, जब तक कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाए। अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर कोई नारा दे देना। मेरे नबी ने फरमाया, वाकई वादा करते हो कि मेरी मुस्कुराहट चाहते हो? हाँ मोहम्मद, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, फिर मेरे लबों पे मुस्कुराहट अबू जहल को कमान मारने से नहीं आएगी, लोगों की गर्दनें काटने से नहीं आएगी, लोगों को तकलीफ देने से नहीं आएगी। तो कहा कैसे आएगी? कहा मेरे चाचा मेरा कलमा पढ़ लो, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, लेकिन वाकई मेरे कलमा पढ़ने से मुस्कुराहट आएगी? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगे, अगर मोहम्मद मेरे कलमा पढ़ने से मुस्कुराहट आएगी तो देर न कर हाथ बढ़ा के अभी पढ़ा दो। हाय 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 हाय। इस्लाम तलवार से नहीं, मेरे नबी के किरदार से फैला है। मक्का की गली में अमीर हमजा हाथ में हाथ देके नबी के साथ में कलमा पढ़ते जा रहे हैं, और डॉक्टर इस्माइल की ज़बान में ऐलान करते जा रहे हैं, कोले मोहम्मद कोले हो जाओ, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, लाख में बरकरार न बदला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया बयान। ये है अज़मत मुस्तफा। और जब इन दोनों ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने और हजरत हमजा ने, तो इस्लाम की बहारें आ गई। अल्लाह तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें जवानी भी दी थी, तुम्हें आदमी वाला भी बनाया था, जहानाबाद में रहने वाली, तूने क्या करा? ये बता। हमारी दुश्मनी होना चाहिए अल्लाह की, हमारी दोस्ती होना चाहिए अल्लाह। करी आपने दुश्मनी अल्लाह के लिए? नहीं करी। कि जो दीन का मुखालिफ है आपने उससे नाता तोड़ा? नहीं तोड़ा। अल्लाह के लिए काम हुआ, अपने फायदे के लिए हमारी दोस्तियां, अपने फायदे के लिए हमारी दुश्मनियां। हजरत अली ने एक काफिर को पछाड़ लिया मैदान जंग में, उसके सीने पे बैठ गए, खंजर से उसका सर कलम करना चाहते तो उसने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। जैसे थूका, हजरत अली थोड़ा आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा देखो आवाज क्यों खींच रहा है। जब थूका तो हजरत अली ने उसे छोड़ दिया, हजरत अली का दामन पकड़ लिया। अली
आप तो मेरा सर कलम करने वाले थे, मैंने थूक दिया तो छोड़ दिया, जबकि मुझे जल्दी मारना चाहिए, मैंने थूकने से गुस्सा ज्यादा आना चाहिए आपको। कहने लगे मेरी दुश्मनी अपने लिए नहीं अल्लाह के लिए थी, मैंने तुझे पछाड़ा था इसलिए कि तू अल्लाह का दुश्मन था, जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा भी दुश्मन हो गया। अब मारूंगा तो हो सकता है ये मेरे लिए हो जाए। और अली किसी को ना अपने लिए मारता है ना अपने लिए छोड़ता है, अली मारता भी अल्लाह के लिए है, छोड़ता भी अल्लाह के लिए।